नमस्कार, आप देख रहे हैं यस लाइव टीवी और मैं हूं यश विजय राज। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर यह हमला कानून व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। लकड़ी माफियाओं ने जिस तरीके से पत्रकार साथियों पर हमला किया है, इसकी जितनी ही निंदा की जाए वह कम है। ऐसे मामले पर पत्रकार साथियों के साथ साथ आम जनमानस को सोचना होगा कि जिस दिन लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कमजोर हो गया, उस दिन जनमानस का क्या हाल होगा। माफियाओं का राज बढ़ेगा, लोकतंत्र में भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर लोगों की आवाज कौन उठाएगा। गरीबों की हड्डियों से खून निकालने का काम करने लगेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था में बैठे भ्रष्टाचारी और रिश्वतखोर दरिंदे। और मैं इस मामले को लेकर उन पत्रकार साथियों से भी कहना चाहूँगा जो आज इस मामले को देखकर भी चुप बैठे हैं। चलेगी लाठी तो कभी आप भी आएंगे टच में, इस जहां में सिर्फ 3 ही पत्रकार थोड़ी हैं। इसलिए इन सभी पत्रकारों की आवाज़ बनने का आप भी काम करें। दरअसल यह मामला है उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर की कोतवाली महोली इलाके की बड़ा गांव चौकी का, जहां लीलावती पेट्रोल पंप है, वहीं पर पवन पान भंडारे की शॉप भी है। वहीं पर इन लकड़ी माफियाओं के बैठने का अड्डा है, जहां पर इन तीनों पत्रकारों को बंधक बनाकर बेरहमी से पिटाई की है। पत्रकार अरविंद कुमार, अरुण कुमार सिंह और विपिन अवस्थी के साथ में इन लकड़ी माफियाओं ने अमानवीय व्यवहार किया है। इतना ही नहीं, आवाज आगे बढ़ाने पर जान से मार देने की धमकी भी दिया है, लेकिन अभी तक प्रशासन चुप है। इस मामले को लेकर जनपद के लगभग आधा सैकड़ा पत्रकार साथियों ने इन पत्रकारों के साथ न्याय की गुहार लगाई है एसपी चक्रेश मिश्रा से। और पत्रकारों की तरफ से यह भी कहा गया है कि यदि हमें न्याय नहीं मिलता है तो अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा। क्या था मामला और क्यों की है दबंगों ने पिटाई, इस मामले में सभी पीड़ित पत्रकार साथियों ने क्या कहा, आइए जानते हैं उन्हीं की जुबानी। बताइए, आज आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए हुए हैं, क्या मामला है पूरा बताइए। हम इसलिए आए हैं, जो है हमारे साथ मारपीट हुई है। हमारा नाम अरविंद कुमार है, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर भी हैं आर्यन भारत समाचार से, और का नाम है राष्ट्रीय भारत समाचार से। तो जो हमें खबर मिली थी गांव से, तो कवरेज करके वापस आ रहे थे, तो हमको नहीं जानकारी थी कि मतलब कौन बैठा है, कैसे है, क्या है। वो लोग जो है रुकवा करके हमको मारने लगे। जब बूझा तो जात पे भी गाली दी, और जो है उधर से जब तक हमसे मारपीट हो रही थी, 2 साथी हमारे भी उधर से आ गए थे। क्या जानकारी? जब देखा कि मारपीट होते हुए क्या हुआ था, तुरंत जो है वो लोग जो है इनका भी मारने लगे और मोबाइल भी छीन लिया। किसने मारा पीटा है? हम विवेक हैं और पवन हैं और कई लोग हैं, हम नाम नहीं जानते हैं इनको। अच्छा, फिर उसके बाद आपके साथ क्या किया बर्ताव का मतलब जो है वो दुकानदार मतलब चिल्लाना जब, तब उन्होंने छोड़ा, फिर तब हम लोग जो है यहाँ से छूटे हैं। आज के बाद फिर आज एसपी ऑफिस आए थे। क्या बताएं यहाँ पर? एसपी साहब नहीं मिले हैं, एडिशनल साहब मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि मतलब है पूरी कार्रवाई होगी, सीओ को एप्लीकेशन सौंप दिया है, पूरी जो कार्रवाई करने के लिए बताया। क्या मतलब उन्होंने कोई धमकी भी दी? हाँ, धमकी दी थी कि मतलब जो है ये अगर किसी को बताओगे, एप्लीकेशन दोगे तो तुम्हें जान से मारने की धमकी दी थी। मेरे परिवार को भी खतरा है। और तो आप है, अकेले थे या और भी कोई साथी थे आपके साथ? हम तो अकेले थे। के बाद में अरुण भाई हमारे आ गए। इन्होंने जब देखा पब्लिक का इकट्ठा थी, तो इन्होंने जब रुका तो इनको भी साथ में उतार के मारने लगे। हाँ बताइए अरुण जी, क्या मामला ये है कि हम मितौली गए थे, वहाँ से वापस आ रहे थे तो देखा बड़ा गांव के पास मितौली रोड पर पेट्रोल पंप जो है उसके समीप काफ़ी भीड़ भाड़ इकट्ठा थी, वहाँ कुछ मारपीट हो रहा था। तो मैंने अपनी गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक करके पूछा कि क्या मामला है, क्यों यहाँ पर मारपीट हो रही है। तो हमने नीचे देखा तो ये अरविंद को मारपीट रहे थे 10-15 लोग। जो हमने पूछा तो हमको भी 2-4 लोग
गाड़ी से उतार करके नीचे ले गए और बेरहमी से मारा पीटा और ये कहा कि अगर तुम साले कहीं भी शिकायत करोगे तो तुम्हें जान से मार देंगे और जबरिया जो है कहला रहे हैं कि तुम साले पत्रकार लोग यहाँ आते हो और हमारी लोगों की कवरेज करते हो और लकड़ी का कटान पकड़वाते हो, जबकि हम कभी भी उधर जाते ही नहीं हैं कवरेज करने। हम कहीं जाते नहीं हैं, हम जा रहे थे मितौली से वापस आ रहे थे अपनी रिश्तेदारी से। जी बताइए क्या पूरा मामला है? हमारा नाम विपिन कुमार अवस्थी है, मैं भी इन्हीं के साथ था और ये जो वाद विवाद हुआ है ये हमारा पंप बड़ा गांव में मोहली ब्लाक से, ये मोहली ब्लाक में ही पड़ता है हमारा पंप बड़ा गांव, किराए के थोड़ा आगे। तो वहाँ पे हम देख रहे थे कि काफ़ी बर्ताव हो रहा था, भीड़ भाड़ थी वहाँ पे, इनको मार पीट रहे थे। तो हमने जब वहाँ पर गए देखा तो उन लोगों ने हम लोगों को भी पकड़ लिया, कहा इन लोगों को भी सालों को मारो। हमारी गाड़ी पे पत्रकार लिखा था तो इन लोगों ने कहा इन लोगों को भी मारो। पत्रकार देख करके हाँ, पत्रकार देख करके जब हम वहाँ कुछ कह भी नहीं पाए तब तक हम लोगों पर झपट पड़े और हम लोगों को भी मारने लगे। तो करीब वहाँ पे 20 मिनट तक बंधक बनाए, 1 घंटे करीब 1-1.5 घंटा हो गया बंधक बनाए वहाँ, हम लोग को बैठाए रखे और फिर भी मारते रहे। अच्छा, मारने के बाद में हम लोगों को फोन वगैरह तुम्हारे नहीं थे, पुलिस को नहीं कि फ़ोन तो हमारे ले लिए गए थे। फ़ोन हमारे जितने खन हम पर अटैक किया उतने का हमारे फ़ोन ले लिया। भाई साहब हमारे फ़ोन तो कोई काम ही के नहीं रह गए। वो लोग खुद मारा पीटा, खुद वीडियो बनाया और खुद वीडियो वायरल किया, अपने हाथ से ही वायरल किया। अब उसमें जो है उन लोगों ने धमकियां भी दी, उन लोगों ने हम लोगों से टारगेट भी करना चाहा कि पैसे भी इनसे कमाए, कि वीडियो ना वायरल करें, इनसे पैसे भी कमाएं। पैसा कितना है? पैसा हमारे पास 1000 रुपये था और हमारी भी चैन थी, एक अंगूठी थी, उसको ले लिया है और 1000 रुपये हमारे पास था। हाँ जी, और क्या मांग है? क्या मांग है? हमारी यही मांग है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से, यही हमारा माननीय है कि हमको न्याय दिलाया जाए। जो हमारे साथ हुआ बहुत गलत है, बहुत निंदनीय घटना है और हमारी आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी बात उच्च अधिकारियों तक पहुंचाइए और हमें निर्णय मिलना चाहिए, क्योंकि हमको इतना अरविंद को मार रहे थे, क्या इनको कुछ जांच सूचक जी अरविंद को मार रहे थे? हाँ, तो उस दौरान आपने क्या इनको जांच सूचक शब्दों का बहुत इनको कहा, उन लोगों को? हाँ, इनको जात सूचक गालियाँ दी कि तू साले धोबी जात के साले और तुझको मार देंगे, तुझको पत्रकारिता नहीं करने देंगे हम। हाँ, ये भी विद्यमान है अभी भी। वो लोग कौन थे? वो लोग विवेक सिंह थे, पवन दीक्षित थे, हप्पू गुप्ता थे और उसमें एक भोलानाथ थे, एक चौधरी कह के, मतलब जो लोग मार रहे थे उन लोगों के हमने वहाँ नाम सुना, क्योंकि जानते नहीं थे, उन लोगों के एक दूसरे के नाम ले रहे थे। तो जितने हमने नाम सुन पाए उतने ही जान रहे हैं, बाकी अन्य लोग अज्ञात में थे। कहाँ के रहने वाले हैं? वो सब कुछ लोग बड़ा गांव के रहने वाले थे। को देखते हैं, किस क्षेत्र से देखते हैं? मैं जब बोलेगा हिंदुस्तान चैनल से हूँ। अच्छा, हाँ। कहाँ, कौन सा एरिया कवर करते हैं आप? हमारा मोहली तहसील का है। अच्छा, मोहली तहसील के? जी, हमारा मोहली। ये घटना कहाँ पर हुई है? ये घटना मोहली ब्लॉक के बड़ा गांव चौकी के पास की घटना है, ये मितौली रोड की। कौन सा जहाँ हमारा पंप पड़ता है? थाना कौन सा? हमारा पंप नाम से जो पेट्रोल पंप है, हमारा पंप नाम से जो पेट्रोल पंप है, उसी के सामने एक मड़िया ये लोग डाले बैठे हैं। हाँ। वहाँ पे इन लोगों का बैठने उठने का एक अड्डा बना हुआ है गैर कानूनी। ये सब सारे ठेकेदार लोग हैं। हाँ, ये जितने 10-12 के ठेकेदार? ये लकड़ कट्टे हैं। अच्छा, हाँ, लकड़ी के ठेकेदार हैं। ये लोग एक संगठन बनाए हुए थे कि जितने पत्रकार आ जाए सबको बंधक बना के यहाँ रखो, उसके बाद में मारो पीटो, उनको दहशत में लाओ। आप लोग तो वहाँ निकल रहे थे, आप लोग तो इनको बचाने गए थे? हम तो इनको बचाने गए थे, अरविंद जी को। हाँ, हम तो इनको बचाने गए थे। आपको पहले रहे थे जी, तो वहाँ जो है हमको पहले रोक लिया था और जो है वो लोग अकेले आप थे? जी। अच्छा, तो उसके बाद ये दोनों लोग पहुँचे, ये अरुण जी और ये विपिन जी हम पहुँचे। जब हम पहुँचे, आप दोनों लोग बचाने जब गए अरविंद जी को, जब शोर सुना तब जा करके आपको और भाई साहब इस मारपीट में हमारे पास से भी 1500 रुपये छीन लिया और माइक आईडी भी हमारी तोड़ दी। और आपका क्या हुआ? हमारी भी आईडी तोड़ी है, 2000 रुपये हमारे छीने हैं, सब पूरी जेब उसमें वीडियो में। आप प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? पुलिस प्रशासन से आप? पुलिस प्रशासन से यही चाहते हैं कि मतलब उम्मीद करते हैं कि मतलब न्याय मिलना चाहिए और दोषों को जो है तुरंत जो है उनको उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।